कैसे हैं? आज हम बताने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहले तो ये जानिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जिसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक ये सब इन्वॉल्व होते हैं, उस फंक्शन को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। अब हम बताने जा रहे हैं क्लास 12th का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसके लिए कुछ बाउंडेशंस है, कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को बताएंगे और बताएंगे कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होता क्या है। तो देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसा इसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक और फंक्शन, इसमें तीन चीजें होंगी। पहले तो फंक्शन होगा, वो किसका फंक्शन होगा? ट्रिग्नोमेट्री का फंक्शन होगा। और कैसा होगा? इनवर्स होगा। इनवर्स क्लियर है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फंक्शन जानते ही हैं, y इक्वल टू एफ एक्स जो होता है इस टाइप का होगा। फंक्शन होगा, किसका फंक्शन होगा? ट्रिग्नोमेट्रिक का फंक्शन होगा। वो भी कैसा फंक्शन होगा? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा। अब इनवर्टिबल फंक्शन के विषय में हम बता चुके हैं पिछले चैप्टर में कि इनवर्टिबल या इनवर्स फंक्शन कब होता है। तो थोड़ा सा हिंट कर रहे हैं, इनवर्स या इनवर्टिबल फंक्शन, इनवर्टिबल फंक्शन, इनवर्स और इनवर्टिबल फंक्शन, इसके लिए कंडीशंस हैं कुछ। क्या? कि कोई भी फंक्शन है, अगर ये एफ एक्स, तो ये मस्ट बी, एफ एक्स मस्ट बी 1 एंड ऑन 2। कोई भी फंक्शन जो है वो इनवर्टिबल या इनवर्स तभी संभव है जब क्या होना चाहिए? वो 1 हो, 1 एंड ऑन 2। क्लियर है? तो फंक्शन ये इनवर्टिबल या इनवर्स होगा कब होगा? जब ये 1 हो और ऑन 2 हो। क्लियर है? तो इसमें हमको 1 और ऑन 2 फंक्शन ही लेना है। क्लियर है? लेकिन एक शर्त और है कि ये 1 और ऑन 2 फंक्शन होता नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होते हैं, यहां पर देखिए, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, all trigonometric functions are many one। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो सब मेनी वन होते हैं। क्यों होते हैं अभी बताते हैं। तो यहां इसलिए लिख दिया कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मेनी वन। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, पहले इसको जानिए। तो ये मेनी वन होते हैं। तो जब मेनी वन होते हैं तो ये 1 और ऑन 2 नहीं हुए। क्लियर है? इनवर्टिबल के क्या बोले थे? 1 हो और ऑन 2 हो, 1 हो और ऑन 2 हो। मेनी वन होगा तो 1 होगा नहीं, और जब मेनी वन होगा तो वो इनवर्टिबल नहीं होगा। ठीक है? ये पिछली जो कक्षा में या पिछले जो इसके पहले चैप्टर बताए थे उसमें फंक्शंस के विषय में जब बता रहे थे तो इनवर्स फंक्शन या इनवर्टिबल फंक्शन बताए थे, तो उसमें क्लियर बताए थे कि इसके लिए 1 और ऑन 2 जरूरी है। क्यों? वो वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा कि क्यों जरूरी है 1 और ऑन 2। क्लियर है? तो हम ये बस हिंट कर दे रहे हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर मेनी वन, और इस मेनी वन को हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा 1 और ऑन 2 में। इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पहले तो इनवर्स, देखिए यहां से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये फंक्शन होना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक होना चाहिए और इनवर्स होना चाहिए। अब आई बात इनवर्स की, तो इनवर्स निकलेगा कब? पहले तो ये जानिए कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? वो मेनी वन होते हैं। तो जब मेनी वन होंगे तो वो इनवर्टिबल या इनवर्स नहीं हो सकते। तो अगर मेनी वन है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इनवर्स हम नहीं निकाल सकते। क्लियर है? तो इनवर्स निकालने के लिए कुछ लिमिटेशंस दी हुई है, कुछ कंडीशंस दी हुई है
कि किस कंडीशन में हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। ठीक, वो कंडीशंस क्या है कि fx जो होगा वो 1 1 और ऑन टू होगा। जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेंगे हम वो 1 1 और ऑन टू होगा। 1 1 और ऑन टू, मेनी वन से 1 1 और ऑन टू बनाएंगे हम, और कैसे बनाएंगे ये अभी हम बताने जा रहे हैं। पहले तो ये जानिए डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज की बात करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बताए थे, उसमें भी डोमेन और रेंज था। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बता रहे हैं, उसमें भी डोमेन और रेंज का ही खेल है। क्लियर है? तो डोमेन और रेंज क्या होता है शॉर्टकट में बता दे रहे हैं। जैसे ये y इज इक्वल टू एफ एक्स है और ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, तो x की जो सारी वैल्यूज होती हैं वो डोमेन कहलाती हैं। इसको शॉर्टकट में यहां से देखिए, क्लियर है? ये है x, ये है y या एफ एक्स बोलते हैं इसको। क्लियर? ये है x, ये है y या एफ एक्स। तो x की जो भी वैल्यू रखते जाएंगे हम, y की वैल्यू मिलती जाएगी, तो इसको हम बोलेंगे डोमेन ऑफ f, डोमेन ऑफ फंक्शन f, या df भी लिखते हैं। इसको बोलेंगे कोडोमेन, कोडोमेन ऑफ f। लेकिन जो ये केवल है, केवल ये, इसको बोलेंगे रेंज, रेंज ऑफ f। ये सारे नंबर्स जो है वो रेंज में आएंगे और ये सारे नंबर्स उसके डोमेन में आएंगे। और अगर कोई हाँ और नंबर रहता 25, लेकिन 25 बच रहा है, हमारा रेंज ये हो जाएगा, कोडोमेन पूरा हो जाएगा। ये सब बताए हुए हैं पिछले चैप्टर को जब बता रहे थे। तो इस तरह से हमारा रेंज और डोमेन क्या हुआ ये शॉर्टकट में बता दिए। ये डोमेन हुआ और ये रेंज हो गया, ये पूरा कोडोमेन हो गया। क्लियर है? अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो होते हैं, ये पीरियाडिक फंक्शन है, ये पीरियाडिक फंक्शंस हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पीरियाडिक फंक्शन होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि अगर हम कोई वैल्यू ले, देखिए ये एक फिक्स इंटरवल के बाद फिर रिपीट करते रहते हैं वो, या ऐसे ना समझ आए तो देखिए हम y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका ग्राफ बना रहे हैं। y इज इक्वल टू साइन एक्स, इसका ग्राफ बना रहे हैं। तो इसका ग्राफ क्या होगा? इसका ग्राफ जो हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा, ये है y इक्वल टू साइन एक्स। तो अगर हम देखें तो ये साइन 0 पर 0, यहां पर ये आ जाएगा पाई बाई 2, ये हो जाएगा 1, फिर पाई पर 0, फिर यहां आ जाएगा 3 पाई बाई 2, फिर यहां पर 2 पाई, फिर 2 पाई प्लस पाई। तो इस तरह से आता जाएगा। यहां देखिए 0, ये माइनस पाई बाई 2, ये है माइनस पाई बाई 2, फिर ये माइनस पाई, माइनस 3 पाई बाई 2। इस तरह से ये अगर हम देखें और ये लाइन अगर ड्रा कर दें शॉर्टकट में, तो एक फिक्स इंटरवल के बाद सारे एक बिंदु पे पहुंच रहे हैं, एक पॉइंट पे पहुंच रहे हैं, सारे एक पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। इसी को बोलते हैं ये पीरियाडिक है। एक पीरियड के बाद फिर रिपीट कर रहे हैं। जैसे
यहां से चला, ये गया, यहां आया, फिर यहां पहुंच गया, यहां आया, फिर यहां पहुंच गया। ऊपर का ले लें और नीचे का ले लें, तो ये इस तरह से ये पीरियोडिक फंक्शन होगा। क्लियर है? पीरियोडिक फंक्शन का मतलब होता है एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद फिर से रिपीट करती है वही वैल्यू। जब वही वैल्यू रिपीट करेगी तब हम बोलते हैं कि ये पीरियोडिक फंक्शन है। अब हम बताने जा रहे हैं कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है, अब देखिए अगर ध्यान दिया जाए, ये है y इक्वल टू साइन एक्स। तो पहले एक चीज बताइए, इसका डोमेन क्या होगा? डोमेन 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 जो x की वैल्यू होती है वही डोमेन होती है, x की वैल्यू। तो x की वैल्यू कहां से कहां लेंगे हम? x की वैल्यू -π/2 से π/2 लेंगे, -π/2 से π/2 लेंगे। क्लियर? या यहां से देखिए, इसका डोमेन और रेंज, इसका डोमेन और रेंज, इसका डोमेन क्या आता था? डोमेन ये आता था -π/2 से π/2 इसके लिए, और इसका रेंज क्या आता था? ये आता था -1 से 1। कहने का मतलब ये है कि इस x की जो वैल्यू है वो इन दोनों के बीच में है, और जो y की वैल्यू निकलेगी वो ये आएगी। तो ये हो गया हमारा डोमेन और ये हो गया रेंज। अब अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा तो ये आ जाएगा यहां और ये आ जाएगा यहां। मतलब जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ये है x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y। तो यहां पर जो डोमेन आ जाएगा वो डोमेन ऑफ एफ हो जाएगा -1 से 1, और रेंज जो हो जाएगा वो हो जाएगा -π/2 से π/2 इसके लिए। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है? इसके लिए ये डोमेन हो गया और ये रेंज हो गया, इसके लिए ये डोमेन हो जाएगा, ये रेंज हो जाएगा। क्लियर है? फिर देखिए, हम बात कर रहे हैं y इक्वल टू साइन इनवर्स x की। सपोज करिए कि ये साइन इनवर्स x है, इसको भूल जाइए, y इक्वल टू साइन इनवर्स x है, या x इक्वल टू साइन इनवर्स y लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर इसको हम देखें, इसको देखें, पहले आइए यहां से, ये फिगर देखिए ग्राफ, ये है 0, ये है π/2, ये है पाई, ये फिर आ जाएगा यहां पर 3π/2, ये हो जाएगा 2π। यहां पर आ जाइए, यहां पर हो जाएगा ये -π/2, यहां पर -2π। इस तरह से ये रिपीट करता जाएगा। तो अगर हम कहें y इक्वल टू साइन एक्स की बात करें, y इक्वल टू साइन एक्स, तो ये रिपीट करता जा रहा है। ये जो हम लिखे हैं वो प्रिंसिपल वैल्यू लिखे हैं, ये प्रिंसिपल वैल्यू है 0 के नजदीक। अगर हम कहें कि ये मिनिमम है, तो मिनिमम कैसे है? क्यों? यहां पर देखिए 0 है, फिर यहां पर आया, यहां पर 0 हो गया। जब हम y स्क्वायर इक्वल टू 4ax की बात करते थे तो हम बोलते थे ये कैसा है? ये 1 1 नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? क्योंकि जब इसका फिगर बनाते थे तो ये इस तरह से आता था, x की 2 वैल्यू आती थी, y की 2 वैल्यू। जहां x या y की 2 वैल्यू आ रही है, समझ लीजिए कि वो 1 1 नहीं है।
यहां पर देखिए अगर हम इस x की बात करें तो यहां पर x इक्वल टू 0 है और यहां पर फिर x इक्वल टू 0 है, मतलब x1 की वैल्यू 0, x2 की वैल्यू 0। कहने का मतलब कि यहां पर दो वैल्यू मिल रही है, यहां पर इसकी दो वैल्यू मिल रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां पर ये 0 अलग चीज है, यहां पर दो वैल्यू मिल रही है। जब x1, x2, x3, x4 इस तरह से वैल्यू मिले तब हम कहेंगे कि ये मेनी वन है, मेनी वन है। यहां पर देखिए दूसरी वैल्यू है, यहां पर कहीं और जाइए फिर तीसरी वैल्यू आ जाएगी, तो इस तरह से ये मेनी वन हुआ। तो इसको हमको बनाना है वन वन। तो वन वन के लिए क्या करेंगे कि यहां पर देखिए ये और यहां पर ये, अगर केवल हम इस पोर्शन को ले लें, इस पोर्शन को, यहां से जब यहां चल रहे थे तो ये दो जगह कट कर रहा था, इसलिए दो वैल्यू मिल रही थी। हमको चाहिए केवल एक वैल्यू। एक वैल्यू कब मिलेगी? जब वो वन वन होगा। अगर हम ऐसे साइन एक्स को कंसीडर करेंगे तो दो वैल्यू मिल रही थी, एक यहां मिल रही है, एक यहां मिल रही है, केवल इसमें। लेकिन हमको बनाना है इसको वन वन, तो हमको जो है कुछ लिमिटेशंस लगानी होगी, कुछ कंडीशंस लगानी होगी, सारे को कंसीडर नहीं करना पड़ेगा। तो करेंगे क्या हम कंसीडर करेंगे यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये। तो यहां से यहां तक जो आ जाएगा वैल्यू वो क्या हो जाएगा? ये है -π/2 और यहां पर है π/2। तो हमको कहां से कहां लेना है वैल्यू? इस -π/2 से π/2, और इस -π/2 पर वैल्यू क्या होती है और π/2 पर वैल्यू क्या होती है? ये होती है 1 और -1 और 1। क्लियर है? यहां पर वैल्यू -1 और यहां पर वैल्यू 1 होती है। तो अगर जब हम इस पूरे को कंसीडर नहीं करेंगे, केवल यहां से यहां कंसीडर करते हैं, केवल ये पार्ट, ये पार्ट, और यही पर ये जो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिस्कस होगा। केवल यहां से यहां तक हम डिस्कस करेंगे। अब बात आती है कि केवल यहां से यहां क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसके आगे यहां से यहां क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं? तो हम किसी भी पार्ट में डिस्कस कर सकते हैं, किसी भी पार्ट में। इसको पार्ट पार्ट में कर दें, पार्ट पार्ट में कर दें, तो हम जो है ऐसे करेंगे, फिर यहां से आगे जो बढ़ेगा उसमें करेंगे। तो जैसे ये कर रहे हैं वैसे यहां से लेके यहां तक में कर सकते हैं, तो उसका जो रेंज हमारा आएगा वो अलग अलग आएगा। क्लियर है? तो यहां से लेके यहां तक, ये इस पार्ट में हम बोलेंगे कि ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर यहां से आगे इस तरह से जो आएगा उसका रेंज और डोमेन अलग आएगा, उसमें हम कर सकते हैं। क्लियर है? और एक चीज कि हम यहां से यहां क्यों चले, यहां से यहां क्यों नहीं चले, उसके लिए बता रहे हैं कि यहां से यहां जो गए हैं, तो ये जो साइन एक्स है, साइन हो, सेक हो, टेन हो, और कॉस हो, कॉट हो, कॉसेक हो, ये 6 फंक्शन है। तो ये साइन एक्स, सेक एक्स, टेन एक्स, ये जो फंक्शन है ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग। इनकी वैल्यू इंक्रीज करती जाती है, इंक्रीजिंग, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। समझा? ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए हम इधर से इधर ले रहे हैं, इधर से इधर नहीं, फिर यहां से ऐसे लेंगे। क्लियर है? इनका नेचर है इंक्रीजिंग, साइन एक्स, सेक एक्स, टेन एक्स, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। फिर देखिए कॉस एक्स, कॉट एक्स, कॉसेक एक्स, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। अभी कॉस वाला बताएंगे। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, इसीलिए यहां से यहां हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, यहां से यहां नहीं करते हैं। फिर यहां से यहां करते हैं क्योंकि इंक्रीज कर रहा है। तो ये सब कंडीशंस हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो बता रहे हैं अभी इन चीजों के विषय में। क्लियर है? अब आई बात y इक्वल टू साइन इनवर्स x की, कि इसको हम मेनी वन से वन वन कैसे बनाएंगे।
तो इसको हम बता रहे हैं कि मिनिमम है ये पूरा। इसको 1 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से यहां ले लेंगे ये वैल्यू क्या है -π/2, ये वैल्यू क्या है π/2, यहां पर इसकी वैल्यू क्या है -1 और यहां पर है इसकी वैल्यू 1। क्लियर है? तो ये हो गया डोमेन और ये हो गया रेंज। क्लियर है? अब देखिए, अगर यही cos x की बात करें, cos इनवर्स x, तो देखिए ये cos x होगा। sin x में यहां पर 0 पर था, ये इंक्रीज कर रहा था, लेकिन cos x में क्या है, ये डिक्रीज कर रहा है, 0 है, ये 0 पर क्या है 1 है। फिर ये देखिए ये π/2 पर 0 है, 0 पर 1 है, π/2 पर 0 है। फिर यहां देखिए पाई पर फिर 1 है। क्लियर है? तो अब इसको जो है ये भी मिनिमम है, इसको हम बनाएंगे 1 1। तो 1 1 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां से लेके यहां तक की वैल्यू को कंसीडर करेंगे। अब प्रश्न आता है कि हम इधर की वैल्यू को क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए, यहां पर ये ऊपर की ओर ऐसे जा रहा है, यहां एक्चुअल में ये है, यहां से नीचे आ रहा है। तो इसका नेचर कैसा है, ये नेचर है डिक्रीजिंग, नेचर है डिक्रीजिंग। ये फंक्शन ऐसे आ रहा है ना, तो ये यहां से डिक्रीज कर रहा है, तो हम इसको लेंगे न कि इसको लेंगे। क्लियर है? इसका नेचर है डिक्रीजिंग, तो हम इस वैल्यू को लेंगे। और जब इस वैल्यू के विषय में बात करेंगे, यहां से यहां के विषय में बात करेंगे, तो इसी बीच में वो जो cos इनवर्स x है वो हमारा इनवर्टेबल होगा, या इनवर्स फंक्शन उसका कैलकुलेट कर सकते हैं। इस रेंज के बीच में, इस बीच में हम उसका इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही और आगे बना देंगे, यहां नहीं कर सकते हैं, फिर आगे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह से हम बना के पार्ट्स में। तो इसके लिए ये लिमिटेशंस है कि इस बीच में हम इसका इनवर्स कैलकुलेट कर सकते हैं, ये इसका डोमेन और रेंज इस तरह से निकाल सकते हैं। तो यहां पर देखिए ये 0 है, 0, और यहां पर क्या है, यहां पर यहां से यहां, यहां से यहां सिंगल वैल्यू आ रही है, इसको 1 1 में कन्वर्ट कर दिए। यहां पर पाई है, ये पाई हो गया। यहां पर इसकी वैल्यू 1 है, यहां पर इसकी वैल्यू -1 है, तो -1 1 ले लेंगे। क्लियर है? अब देखिए ये है y = sin x। ये जो x है ये हमारा एंगल है और ये हमारा नंबर है। y = sin x, देखिए कैसे, sin 30 ये हमारा एंगल है, sin 30 की वैल्यू आ गई 1/2। तो ये जो x है ये हमारा एंगल है और ये एंगल है 30 डिग्री, और जो ये y की वैल्यू आई ये नंबर है 1/2। क्लियर है? ये जो x है ये एंगल है और ये जो है ये वैल्यू है। तो sin y = sin x में क्या है, x जो आएगा, x जो आएगा वो -π/2 से π/2 आएगा। ये x जो आएगा ये हमारा डोमेन है, x जो आएगा ये है, और इसका रेंज क्या हो जाएगा, जब -π/2 x की वैल्यू रहेगी तब ये आ जाएगा -1, और जब π/2 रहेगी तो ये आ जाएगा 1। तो ये y = sin x में ये हमारा हो गया डोमेन ऑफ f और ये हो गया रेंज ऑफ f। क्लियर है? फिर देखिए
जब हम इनवर्स की बात करते हैं, इनवर्स की बात करते हैं, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स x, y इक्वल टू साइन इनवर्स x। अब यहां पर जब बात करते हैं तो यहां पर ये उलट जाता है। यहां पर जो ये एंगल है, यहां पर जो एंगल था वो यहां पर एक्चुअल में ये लिखा जाएगा ऐसे, y इज इक्वल टू साइन x, x इज इक्वल टू साइन इनवर्स y, ये लिखा जाएगा साइन इनवर्स y। तो अब ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर जो x था, ये देखिए -π/2 से π/2 था। कहने का मतलब यह है कि यहां पर ये जो y आ रही है, ये y क्या है? y हमारा नंबर है, और ये x क्या है? यहां से देखिए x हमारा एंगल है। तो ये जो x आएगा ये हमारा एंगल में आएगा, और ये जो आ रहा है ये नंबर में आएगा। क्लियर है? जैसे अगर देखें हम y की वैल्यू अगर रखते हैं हम 1, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी π/2। और अगर ये साइन इनवर्स -1, तो ये आ जाएगी -π/2। तो यहां कहने के लिए ये दिखा रहे हैं हम कि ये जो x था y इक्वल टू साइन x में, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, तो ये जो x था ये एंगल था, और ये y जो था ये नंबर था। कंपेयर करिए इससे, ये जो x है ये एंगल है, और ये जो y है ये नंबर है। यहां पर उलट जा रहा है, यहां पर ये जो है ये नंबर है। यहां पर देखिए एंगल है और यहां पर नंबर है, और यहां पर ये जो है ये एंगल आ रहा है। ये देखिए x क्या आ गया? -π/2 से π/2, x की वैल्यू ये है। तो यहां पर ये जो आ रहा है ये आ रहा है, और y क्या आ रहा है? y जो आ रहा है -1 से 1। क्लियर है? लेकिन अगर हम बात करें डोमेन ऑफ f की, डोमेन, तो इसका डोमेन क्या हुआ? y की जो भी वैल्यूज रख रहे हैं हम, वो उसका डोमेन हुआ, वो उसका डोमेन हुआ। इनवर्स के लिए इस y की जो वैल्यू रख रहे हैं वो उसका डोमेन हुआ। तो y की वैल्यू हम क्या रख रहे हैं? -1 और 1। रेंज क्या हो जाएगा? रेंज आ रहा है हमारा ये -π/2 से π/2। देखिए दोनों में उल्टा हो गया। ये जब y इक्वल टू साइन x था तो x जो आ रहा था हमारा π/2, -π/2 से π/2 आ रहा था, मतलब ये एंगल आ रहा था। और यहां पर जो रेंज आ रहा था -1 से 1। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये उलट जाएगा। जो इसमें रेंज था वही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में डोमेन हो जाएगा, और जो इसमें डोमेन था वो इसमें रेंज हो जाएगा। देख लीजिए, इसमें जो डोमेन है वही इसमें रेंज है, और इसमें जो रेंज है वही इसमें डोमेन है। ये इसका उल्टा कर लीजिए, ध्यान से देखिए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो डोमेन है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वही रेंज है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में जो रेंज है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में वही डोमेन है। ये कंपेयर करके बता दिए। क्लियर हुआ? समझ में आया? फिर देखिए, पहले तो डोमेन ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ, शॉर्टकट में बताते रहे हैं। साइन एक्स का डोमेन क्या होता था? ये होता था -π/2 से π/2, इसका रेंज होता था -1 से 1। कॉस एक्स का यह भी होता था -π/2 से π/2, और ये हो जाता था -1 से 1। क्लियर है? tan x का
10x के लिए जो होता था वो ओपन इंटरवल में -π/2 से π/2 होता था, और जो रेंज आता था वो r माइनस ट्वाइस n प्लस 1 π/2 ये आता था, जहां n इंटीजर है। तो इस तरह से हम sin x का डोमेन -π/2 रेंज -1 cos x का -π/2 -1 1 tan x का ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, क्योंकि जब -π/2 और π/2 रख देंगे तो वो अनडिफाइंड हो जाता था, इसीलिए केवल इसके बीच की वैल्यू ली जाती थी और ये रेंज आ जाता था। अब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में देखिए, अगर यही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करें, डोमेन ऑफ एफ, रेंज ऑफ एफ, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स और टेन इनवर्स एक्स। अगर इसकी बात करें तो क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या हो जाएगा, रेंज क्या हो जाएगा। डोमेन जो हो जाएगा इसका ये आ जाएगा -1 से 1, और रेंज हो जाएगा -π/2 से π/2, जस्ट उल्टा हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर अगर देखा जाए यहां पर, तो नियम से होना चाहिए था ये -1 से 1, और यहां पर होना चाहिए था -π/2 से π/2। इसके हिसाब से तो यही होना चाहिए, लेकिन इसको हम लोगों ने 1 बनाया, ये मेनी 1 हो जाएगा। इसको 1 बनाएंगे तब इसका ये जो है ये चेंज हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा और ये हो जाएगा 0 से पाई, 0 से पाई। क्लियर है, ये हो जाएगा 0 से पाई। अगर हम ये लिख देते, इसके बीच में अगर लेते हम, तो ये मेनी 1 हो जाता। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम कहां निकाल पाएंगे, हम इसमें निकाल पाएंगे 0 से पाई में, यहां -π/2 से π/2 में। इसका ये जो रेंज आ रहा है, डोमेन ये है -1 1 -1 1, ये रेंज आ रहा है। क्लियर है, तो ये हम चेंज किए, बनाए हैं 1 1, जो इसके पहले अभी बताए थे कि कैसे इंक्रीज कर रहा है और इसमें डिक्रीज कर रहा है। तो केवल उन्हीं पार्ट को कंसीडर करेंगे जहां पर 2 वैल्यू नहीं आ रही, केवल एक वैल्यू आ रही है। क्लियर है, थोड़ा टिपिकल जरूर है, समझ में आ जाएगा। अब आ गई बात यहां, इसमें tan इनवर्स एक्स में क्या करेंगे, tan इनवर्स एक्स में जो हम वैल्यू रखेंगे वो क्या रखेंगे, tan इनवर्स एक्स में ये हो जाएगा -∞ से इन्फिनिटी, या इसको r भी लिख सकते हैं, और यहां जो आएगा ये -π/2 से π/2 आ जाएगा। क्यों आ रहा है ये, देखे होंगे tan x में, tan x का डोमेन क्या आया था और रेंज क्या आया था, अगर याद हो, और जो रेंज आ रहा था यही -∞ से इन्फिनिटी, या इसको r भी लिख सकते हैं। अभी इसके पहले बताए थे कि ये जो tan इनवर्स x था, tan इनवर्स x के लिए -∞ से इन्फिनिटी या r बोल सकते हैं, और इसकी ये जो वैल्यू है -π/2 से π/2। क्लियर है, और क्यों आ रहा है, क्योंकि tan x जो है इसका डोमेन r - 2n + 1 π/2, और रेंज रियल नंबर या -∞ से +∞। क्लियर है, देखिए ये कुछ जो फंक्शंस दिए हुए हैं, इनके डोमेन और रेंज को हम लिख दिए हैं जिससे आप लोग याद कर सकें। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन है -1 1, ये है रेंज -π/2 से π/2। कॉस इनवर्स एक्स -1 से 1, 0 से पाई,
tan इनवर्स x माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, या इसको रियल नंबर बोलते हैं r, ये माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 ओपन इंटरवल, cosec इनवर्स x r माइनस ओपन इंटरवल माइनस 1 से 1, या mod x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ऐसे लिख सकते हैं। या रेंज जो आ जाएगा माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 माइनस 0, 0 पर वो डिफाइन नहीं होगा। sec इनवर्स x 1 माइनस r माइनस माइनस 1 1 ओपन इंटरवल, या mod x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, रेंज 0 से पाई माइनस पाई बाई 2 पे ये डिफाइन नहीं होगा। cot इनवर्स x माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी या r, और ये ओपन इंटरवल 0 से पाई, 0 और पाई नहीं लेंगे। तो ये है, इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। क्लियर? अब देखिए प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं। प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब होता है वह वैल्यू जो 0 के नजदीक हो, जो ओरिजिन के नजदीक हो। जैसे सर्किल में लेके बता दे रहे हैं, जैसे ये है, ये है, ये है। अगर हम कहें कि प्रिंसिपल वैल्यू, तो ये इसके लिए निकालेंगे, यही प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, ये सब के लिए नहीं। अब साइन एक्स का जो ग्राफ बना रहे थे हम, तो ये जो वैल्यू आएंगी सब, इससे जो नजदीक वैल्यू 0 के नजदीक, ये ओरिजिन है एक तरह से देखा जाए तो, इसके जो नियरर वैल्यू होगी वही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। इसके जो नजदीक वैल्यू होगी, जैसे इसके नजदीक दो वैल्यू हैं, एक हम ले लिए यहां से, इधर ले लिए पाई बाई 2 और एक ले लिए पाई, तो इसके नजदीक कौन है? पाई बाई 2 है। तो इस पर जो वैल्यू आएगी वही उसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। ये प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी, 3 पाई बाई 2 प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होगी, 4 पाई बाई 2 जो वैल्यू कुछ आएगी वो नहीं प्रिंसिपल, इस पर जो वैल्यू आएगी वही इसकी प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है? सवाल लगवाएंगे तो और क्लियर होगा। अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, शॉर्टकट में लिख दिया आइडिया। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहली प्रॉपर्टी देखिए, पहला साइन ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा, इज इक्वल टू एक्स। साइन इनवर्स साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। ये पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी कि अगर साइन इनवर्स एक्स की बात करें तो ये जो हो जाएगा ये कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। साइन इनवर्स एक्स कॉस, कॉस लिख दिए, कॉसेक, कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स हो जाएगा, या कॉसेक इनवर्स एक्स जो होगा वो साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स हो जाएगा। ये साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, या कॉसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन एक्स। फिर तीसरा कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 अपॉन एक्स, या सेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन एक्स। चौथा tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1 अपॉन x, या cot इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन x। ये प्रॉपर्टीज है।
और प्रॉपर्टीज हैं आगे, इसमें से एक को प्रूफ करके बता रहे हैं, एक प्रूफ कर दे रहे हैं, कोई एक प्रूफ कर दे रहे हैं, ये दूसरा प्रूफ कर रहे हैं। देखिए साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 1/x, इसी को प्रूफ कर रहे हैं। देखिए लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू साइन y, साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू साइन y। अब देखिए अगर हम इसको लिखें 1/x, तो ये क्या हो जाएगा 1/sin y, और 1/sin y क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cosec y। तो यहां से आ जाइए, cosec y इज इक्वल टू 1/x या y इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x, और y की वैल्यू क्या है साइन इनवर्स x, तो y की वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू cosec इनवर्स 1/x। ये आ जाएगा इस तरह से। लेकिन इन सब का प्रूफ नहीं करेंगे, सवाल आएगा, सवाल डायरेक्ट कर लेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज है, ऐसे ही सारे प्रॉपर्टीज को हम कर सकते हैं, एक बता दिए हैं, ऐसे ही इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, सारे प्रॉपर्टीज को हम कर सकते हैं। क्लियर है? एक और प्रॉपर्टीज है ये, इसके बाद साइन इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x, tan इनवर्स -x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x। cosec इनवर्स -x इज इक्वल टू, देखिए ये सब आ कहां से रहा है, ये अभी बताते हैं, माइनस cosec इनवर्स x, और यही जो है अगर साइन के बाद ये आ जाए cos इनवर्स -x, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई माइनस cos इनवर्स x। यही अगर रहे cot इनवर्स -x, तो ये हो जाएगा पाई माइनस cot इनवर्स x, cos cot और sec, यही अगर रहे sec इनवर्स -x, तो ये हो जाएगा पाई माइनस sec इनवर्स x। क्लियर है? साइन इनवर्स -x माइनस साइन इनवर्स x, tan इनवर्स -x माइनस tan इनवर्स x, cosec इनवर्स -x माइनस cosec इनवर्स x, cos इनवर्स -x पाई माइनस दिस, cot इनवर्स दिस पाई माइनस दिस, sec इनवर्स दिस पाई माइनस दिस। क्लियर है? अब इसमें से किसी एक का प्रूफ करते हैं। देखिए साइन इनवर्स x इज इक्वल टू, मान लिया हम y, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन y, साइन इनवर्स माइनस x को हमने मान लिया ये y है, तो यहां पर -x इज इक्वल टू साइन y हो जाएगा। क्लियर है? -x इज इक्वल टू साइन y। अब यहां पर देखिए ये माइनस साइन इनवर्स x, या इसको ऐसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस साइन y, या x इज इक्वल टू साइन माइनस y। क्लियर है? माइनस x साइन y, x इज इक्वल टू माइनस साइन y, x इज इक्वल टू साइन माइनस y। अब अगर कहें हम कि हम ये लिखें माइनस y, तो माइनस y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, और ये माइनस और y की जगह हम लिख देंगे साइन इनवर्स -x, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x।
या इस माइनस को इधर करते हैं तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ये प्रूफ करना है। क्लियर है? ऐसे ही कोई भी कर सकते हैं। इसमें देखिए दूसरी चीज आ जाएगी, नोट करिए। इसी में दूसरा प्रूफ कर दे रहे हैं। देखिए प्रॉपर्टी कॉस वाली, कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसका प्रूफ देखिए, हमने सपोज कर लिया कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस वाई या एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस वाई, या इसको अगर पॉजिटिव बनाना है तो इसको हम लिखेंगे पाई माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस वाई। इसको पॉजिटिव बनाएंगे तो एक्स इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस वाई। फिर इसको हम इनवर्स ले लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा पाई माइनस वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स, ये पाई माइनस वाई, वाई की जगह ये कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स, या इसको उधर ले जाए इसको इधर ले आए तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कोई दिक्कत नहीं है, केवल सपोज कर लीजिए उसके बाद कैलकुलेट कर लीजिए। क्लियर है? देखिए ये कुछ और प्रॉपर्टीज हैं। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई 2, इसमें x बिलोंग्स टू दिस। tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, cos sec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 2, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, जहां xy ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन 1, x और y greater than 0, 2 tan inverse x equal to sin inverse 2x upon 1 plus x square, 2 tan inverse x equal to cos inverse 1 minus x square upon 1 plus x square, 2 tan inverse x equal to tan inverse 2x upon 1 minus x square। एक्चुअल में जो हम क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में जो फार्मूले बताए हुए हैं वही फार्मूले हैं, बस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये कन्वर्ट हो गया है। इसको हम जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें बताएंगे कि ये आया कैसे, या एक देख लीजिए। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2, इसी को प्रूफ कर रहे हैं। हमने सपोज कर लिया लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, तो x इज इक्वल टू साइन वाई, x इज इक्वल टू साइन वाई। क्लियर है? और ये अगर इसको हम cos में चेंज करें तो ये क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 2 माइनस वाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 2 माइनस वाई हो जाएगा, या इसको कन्वर्ट कर दें तो ये cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस वाई हो जाएगा, या y की जगह अगर हम ये रख दें तो ये हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स x, और इधर है cos इनवर्स x। साइन इनवर्स को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये प्रूफ हो गया। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कि क्वेश्चंस बहुत आसान है, इसके प्रूफ देखिए कितना सिंपल है। अब अगर हम कहें कि जो tan में दिया था उसको प्रूफ करें तो कैसे होगा, tan 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स
2x अपॉन 1 माइनस इसको प्रूफ करें। ये कैसे प्रूफ होगा? हमने सपोज कर लिया लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, तो x इज इक्वल टू tan y। यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर ये है, ये इसकी जगह हम रख देंगे, इसकी जगह रख देंगे y, तो ये हो जाएगा 2y और ले लेंगे इसका हम tan, तो tan 2y बराबर क्या होता है, ये जो है इस तरह से 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, tan 2x इक्वल टू 2 tan x 1 माइनस tan स्क्वायर x, इस टाइप का हुआ। क्योंकि यहाँ y है तो ये y हो जाएगा, ये y हो जाएगा। अब देखिए 2 tan y की जगह क्या लिए है, tan y की जगह x, तो 2x अपॉन ये 1 माइनस tan y की जगह x, तो ये x स्क्वायर, और ये हो जाएगा tan 2y। इसको उलट देंगे तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 और y की जगह ये रख देंगे tan इनवर्स x इज इक्वल टू यही tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये प्रूफ हो गया। इस तरह से चाहे जो फार्मूला चाहे, जो भी आइडेंटिटी चाहे, जो भी इसमें दिया हुआ है प्रॉपर्टीज, उस सारे को प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर है? जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फार्मूले बताए गए हैं उन सब फार्मूलों का ही इस्तेमाल है यहाँ। तो इस तरह से आज का बस यहीं समाप्त करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ प्रॉपर्टियाँ अभी रह गई हैं जिसको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, और उसके बाद इसके कुछ प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज का बस इतना ही। अगर कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें या टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज करें। बहुत बहुत धन्यवाद।